बड़ी जानकारी बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1 से 19 दिसंबर तक संसद सत्र चलेगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। बड़ी जानकारी, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होंगे 10 बिल। प्राइवेट कंपनियों को एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन, यूजीसी खत्म करने वाला बिल भी आएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर 10 बिल पेश किए जा सकते हैं और ऐसे में 1 से लेकर 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और इस शीतकालीन सत्र में 10 बिल पेश हो सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूजीसी खत्म करने का बिल भी आएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद ही खास होने वाला है और ऐसे में लोकसभा बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। एटॉमी एनर्जी बिल पर प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकती है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र इस बार बेहद ही खास होने वाला है। नवीन जी, संसद का शीतकालीन सत्र बेहद ही खास होने वाला है और कहा जा रहा है कि 10 बिल पेश होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनीता जी, देखिए संसद का शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा वो खास भी होने वाला और हंगामेदार भी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज आती है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म करने की बात सरकार कर रही है और उसकी जगह पे अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ला रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट जाती है, जो पैरामीटर्स तय हैं यूजीसी के, अब वो सारे के सारे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी नहीं रहेंगी, जबकि फंडिंग जो है वो मंत्रालय तय करेगा। भारत के अंदर आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार तमाम बिल लेकर आई है सदन में। आप एनआरसी को ले लें, सीए को ले लें, क्या वो सफल हुए? नहीं हुए। इनकी कोई भी योजना, ये जो लेके आते हैं, कोई भी बिल आते हैं, सक्सेस नहीं होता है। आप बीएनएस लेके आए, बीएनएस आपने बदल दिया, भारत की पूरी आईपीसी आपने चेंज करी काफी हद तक। उसका फर्क क्या पड़ा? क्या अपराध कम हुआ? नहीं हुआ। उससे दंड प्रणाली क्या आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई? न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़े सुधार हो गए? कहीं नहीं हुए हैं। तो केवल क्या है कि अपने जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए सरकार इस तरीके के बिल लाती है और जनता को गुमराह करने का काम करती है। शिक्षा के साथ जिस तरीके का मजाक किया जा रहा है, ये जो बिल है ये बिल्कुल शिक्षा के साथ एक मजाक हो रहा है। और मैं समझता हूं जो व्यवस्था है, जहां लीकेज है आपके, जहां भ्रष्टाचार है, उस पर तो आप अंकुश लगा नहीं पाएंगे। 11 साल तक तो से मोदी जी को सुन रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। कहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा? कितने भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए? और आज तक मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप कहीं भी देखिए, किसी डिपार्टमेंट में विजिलेंस की स्थापना आपने नहीं की। जो बड़े प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण की हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बावजूद इसके वहां विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं है आपका। तो जनता जाए तो जाए कहां? आप उस पर रोक लगाइए, पहले उस पर काम करिए। सिस्टम केवल आप नाम बदल देंगे संस्थाओं के। मैं वहां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है इस समय, डीके श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म कर देंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है नवीन जी कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या एसआईआर का भी मुद्दा उठेगा? निश्चित तौर पर एसआईआर का मुद्दा उठेगा। चुनाव आयोग की जिस तरीके की भूमिका भी हालिया चुनावों में हम लोगों ने देखी है, सवालों के घेरे में है, सब मुद्दा वो भी बनेगा विपक्ष की तरफ से। और ये सत्र कुल मिला के आप देखिएगा अनीता जी, बहुत हंगामेदार होने वाला है। कह सकते हैं कि हंगामेदार होने वाला है ये संसद का सत्र। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद नवीन जी।